सारे दिन सभी मनुष्य मात्र सभी बाहर की तरफ भागते रहते हैं और बाहर खुशियां ढूंढते रहते हैं। ध्यान ये ऐसी एक अनोखी विधा है कि जिस विधा से हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं। अपने अंदर देखने की ये जो विधा है, तो ये तो ध्यान करते करते धीरे धीरे डेवलप होगी। मगर अगर हम अगर हम अपने कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो है, जिन्होंने जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचे कि अपने शरीर के अंदर में क्या क्या है। अपना शरीर एक अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसा अपने शरीर के अंदर में 7 चक्र है, जिसको कहते हैं हम सहस्त्र दल कमल या सहस्त्रहारा चक्र। ये चक्र अगर हमारा एक्टिव होता है तो वैश्विक शक्ति इस चक्र से तीव्र गति से फ्लो होना शुरू होती है। तो इसलिए इस चक्र को अगर हम एक्टिव करें, तो इसको एक्टिव करने के लिए कुछ विधा बताइए। तो ये चक्र अगर खुदा न खास्ता बंद हो गया किसी का, अगर ये चक्र बंद हो गया तो वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए इस चक्र को जागरूक करना, इस चक्र को जागरूक करने के लिए कुछ विधा है। पहले 7 चक्रों के बारे में मैं थोड़े में बता देता। यह है सहस्त्र दल कमल। फिर उसके बाद का दूसरा चक्र है आज्ञा चक्र। इसमें इस शरीर का मालक यहाँ बैठता है और यहाँ से पूरे क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है। अगर ये चक्र अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाती है, हमारी मेमोरी पावर कम हो जाती है, हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस चक्र को जागरूक करना जरूरी है। तीसरा इसका ही सब सेंटर है यहाँ, जिसको हम बिंदु चक्र कहते हैं, जिसमें पहले के जमाने में बच्चे शिखा रखते थे या माता बहनें चोटी रखती थी। ये चक्र को भी जागरूक करना जरूरी है। अगर ये चक्र हमारा जागरूक होता है तो हमारा इंट्यूजन पावर बढ़ता है। ये तीनों चक्र अगर हमारे जागरूक हो जाते हैं तो हम ध्यान में बहुत अच्छी अवस्था में जा सकते हैं। वी बिकम बुद्धा। तो इसके बाद का चक्र है ये विशुद्ध चक्र। विशुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सारे शरीर को शुद्ध करने की मैकेनिज्म इसमें है। विशुद्ध चक्र, इसमें थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि है, यहाँ से सभी प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, हार्मोन रिलेटेड विथ मेटाबॉलिज्म। तो ये चक्र अगर हमारा एक्टिव रहता है तो हमारे शरीर का पूरा क्रियाकलाप अच्छे तरह से रहता है। और इसके साथ साथ ये चक्र अगर हमारा जागरूक रहता है तो हमारी ओरेटरी भी अच्छी डेवलप हो सकेंगी। उसके साथ में हमारा एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छा बढ़ेगा। इसके बाद में का चक्र है हृदय चक्र, दया क्षमा करुणा का चक्र। ये चक्र अगर हमारा जागरूक होता है तो हमारे मन में सभी के प्रति प्यार पनपेगा, दया भाव से मातृ वात्सल्य तैयार होगा। अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर और इसके साथ साथ सभी बीमारियां आना शुरू हो जाती है। ईर्ष्या के बाद में सभी बीमारियां, लोग हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अस्थमा, हृदय विकार, ये सभी आ सकते हैं। इसके बाद का चक्र है ये मणिपुर चक्र, भावना का चक्र। ये चक्र कम ज्यादा सभी लोगों का डिस्टर्ब रहता है। थोड़ा सा भी कोई किसी ने भला बुरा कह दिया तो हमको बुरा लगता है, हमको गुस्सा आता है। तो अगर समझो हार्ट वीक हो गया तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। अगर समझो हार्ट ठीक है, ब्रेन की तरफ खून का सप्लाई बहुत बढ़ गया और ब्रेन की एक आधी नस फट गई तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए इस मणिपुर को जागरूक रखना जरूरी है। ये चक्र अगर हमारा जागरूक होता है तो गीता में जैसा कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख में दुख में हम सब रह सकेंगे। ये चक्र अगर डिस्टर्ब होता है तो लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी और डायबिटीज तक हो सकता है। इसके बाद का चक्र है स्वादिष्टान चक्र। ये स्वादिष्टान चक्र ये क्रिएटिविटी का चक्र है। क्रिएटिविटी मना खाली बच्चे पैदा करना नहीं, क्रिएटिविटी मना कोई नया
हम नई सोच, नया जादू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये यहाँ से आता है क्रिएटिविटी के चक्र से। इसके बाद का चक्र है मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र मूल आधार, जिंदगी का आधार है। तो ये मूलाधार अगर हमारा बंद हो जाता है तो आत्मा यहाँ से निकल सकती है, माना हमारा शरीर छूट सकता है। मूलाधार चक्र अगर डिस्टर्ब भी हो गया तो हमारे में इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इनसिक्योरिटी फीलिंग होने से बुरे सपने आएंगे, बुरे कुछ ये हो गए। तो ये सभी सातों चक्रों को जागरूक करने की एक विधा है। अगर वो विधा में पहले तो विशुद्ध चक्र के ऊपर, कंठ कुंभ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देके हम सांस लेते हैं, सांस लेते छोड़ दे, और उसके साथ में हाँ कुछ क्रियाएं हैं। जैसा देखो, किसी को हम बुलाते तो बोलते इधर आओ, जाओ बोले तो ऐसा करते। वैसा ही हमारे स्पिरिचुअल मनुष्यों ने ये कुछ विधा बताई। जैसा समझो सहस्त्रहारा को जागरूक करना है तो सांस लेते समय जिह्वा को ऊपर चिपकाना और सांस लेते हुए ऊपर हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अगर करते हैं, ये समझो 1215 बार भी करते हैं तो हमारा हमारा जो विचार है, विचार की लेवल है एकदम शून्य के तरफ जा सकती है। ध्यान में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान की अवस्था, लोग कहते हैं मैं 2 घंटा ध्यान किया, कुछ भी नहीं हुआ। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ध्यान में उतरते ही नहीं। ध्यान माना अपने पास जाते ही नहीं। तो अगर हम सातों चक्रों के ऊपर जाए तो जैसा ये सहस्त्रहारा, फिर आज्ञा चक्र के लिए ऐसी क्रिया, बिंदु चक्र के लिए, हृदय चक्र के लिए, कंठ चक्र के लिए, हृदय चक्र के लिए, फिर मणिपुर चक्र के लिए, फिर स्वादिष्ठान चक्र के लिए, मूलाधार चक्र के लिए। और इसके साथ में अगर हम जैसे जैसे ये ध्यान में उतरते हैं वैसे वैसे ये सातों चक्रों के रंग दिखाई देते। जैसा सहस्त्रहारा चक्र में जामुनी कलर दिखाई देगा, आज्ञा चक्र में गहरा नीला चक्र दिखाई देगा, कंठ चक्र में स्काई ब्लू दिखाई देगा, हृदय चक्र में हरा दिखाई देगा, मणिपुर चक्र में पीला दिखाई देगा, और फिर यहाँ ऑरेंज और मूलाधार में रेड। ये सातों, जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते ये सातों चक्र के रंग दिखाई देते, यहाँ के आवाज भी सुनाई देते। ये हमारी बॉडी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये ध्यान में जाने से बहुत अच्छे अनुभव हमको मिल सकते हैं। पहली बार जब मैं 2011 में हिमालय, किसी ने मेरे को बताया, मेरे ध्यान कक्ष में बाबा जी महाराज के दर्शन हो गए। किसी मेरे यहाँ जो रेकी पढ़ने आए थे उनको, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप बाबा जी महाराज दर्शन देंगे, इसलिए मैं 2011 में हिमालय गया। वहां तो बाबा जी महाराज के दर्शन हो नहीं पाए, या तो उन्होंने देने की कोशिश की, मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। 2012 में फिर से गया तो गंगोत्री से यमुनोत्री हो गई, गंगोत्री से मैं तपोवन जा रहा था। तपोवन जाते वक्त मेरे को जबरदस्ती रोका गया ऐसा मुझे लगता है, और वहां मेरे को विजन आया। वहां मुझे एक बाबा जी मिले, माना उनका दीदार हुआ, और उन्होंने कहा बेटा क्यों भटकता है, क्यों निराश होता है, तेरे यहाँ ही गंगोत्री बनेगी। और उन्होंने मेरे को पिरामिड का विजन बताया और आश्रम बताया। और उसके बाद में वहां से जब मैं वापस लौटा, उसके बाद में ये काम मेरे यहाँ पेशेंट बहुत बढ़ना शुरू हो गए, और धीरे धीरे ये शुरू हो गया। और फिर डॉक्टर झामरे है, उन्होंने मेरे को बताया कि भंडारा में एक पिरामिड है, और फिर भंडारा का पिरामिड देखा मैंने। भंडारा के पिरामिड में मुझे ऐसी ऊर्जा लगी जो मैंने गंगटोक में महसूस की थी,
या दार्जिलिंग में महसूस की थी। और वैसी ऊर्जा, जबरदस्त फ्लो, जबरदस्त करंट, और तब ठान लिया कि पिरामिड बनाना है। फिर सुरेंद्र चड्ढा जी आए और उन्होंने कहा पिरामिड बनाना है ऐसा आप कहते हैं, तो कब बनाना है? मैं बोला अभी आज से ही शुरू कर दे। तो धीरे धीरे वो वहाँ काम शुरू हो गया। और हमको छोटा सा पिरामिड बनाना था, मगर वो नियति को कुछ अलग ही मंजूर था, और हमारी हैसियत नहीं होते हुए भी इतना बड़ा पिरामिड बन गया।